अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ ये मैं नहीं बताऊँगी। ये आपने मेरी रेसिपी वगैरह देख कर ना गेस करना है कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ, ठीक है। और जिसने जो जो कुछ कुछ सोचा होगा ना वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि अम्मा हमने ये सोचा था लेकिन ये नहीं निकला या वो ही बना है। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो है ना सुबह इब्राहिम भी उठ गए हैं भाई साथ में। तो यहाँ पर ना इन जनाब को कुछ भी ज़मीन पे पड़ा हुआ मिल जाए ये फ़ौरन अपने मुंह में रख लेता है। मुझे घर की ना कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफाई सुथराई करनी पड़ती है। खैर अभी यहाँ पे झाड़ू नहीं लगा हुआ था ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मसला हो रहा था। लेकिन जब मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही रगड़ के लगा रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ इब्राहिम के हाथ ना लगे। और ये वाला टाइम ना इब्राहिम के सोने का होता है और मेरे कुकिंग का टाइम होता है। लेकिन इस दिन जो है ना इब्राहिम भाई उठ गए थे सुबह। आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी कुकिंग कर रही थी और इब्राहिम मेरे पीछे घूम रहे थे। इनको मैंने टॉय दिया तो ये टॉय के थोड़ा पीछे भाग रहा था। लेकिन यहाँ पर ये अब मैंने सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं। प्याज को अच्छे से मैंने मुरझा दिया है और साथ साथ में मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, ठीक है। अभी भी नहीं समझोगे ये क्या पक रहा है तो आगे देखते जाओ। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ ना मुझे नहीं बताना भाई, आप लोग बताओगे। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना खड़े मसाले डालने के बाद भी मैंने इसकी अच्छे से भुनाई वगैरह कर ली थी और इसकी खुशबू अच्छे से आने लग गई थी। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच ज़ीरा भी डाल दिया था। इसके बाद जो है ना मैं अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि इसके अंदर मैं धनिया पाउडर, मैं पता नहीं हर खाने में थोड़ा बहुत ऐड करती हूँ, मुझे उसकी खुशबू अच्छी लगती है इसलिए कुछ मसालों को ऐड करके, जैसे कि इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चें, हल्दी और धनिया, पिसा हुआ धनिया। और हाँ, ये सारी तमाम चीज़ें ऐड करके इसकी अच्छे से भुनाई कर देंगे। नमक डाल देंगे हस्बे जायका और इसके अलावा थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च। इसके अंदर मैं टमाटर भी ऐड कर दूँगी। ये लो भाई टमाटर भी ऐड कर दिए। इसकी मज़ेदार अच्छी सी जो है ग्रेवी बना दी है। यहाँ पे इब्राहिम को देखिए मेरे पीछे घूमता रहता है। इब्राहिम का पता है क्या है? इब्राहिम का ये है कि अगर मैं किचन में होती ना तो किचन की कैबिनेट्स पकड़ के खड़ा रहता है। अगर मैं ड्राइंग रूम में होती ना तो ये ड्राइंग रूम का वैसे दरवाज़ा नहीं है, लेकिन इसकी मजाल नहीं कि ड्राइंग रूम के बाहर आके बैठ जाए, ड्राइंग रूम के बाहर घूमता फिरे, नहीं। जहाँ मैं होती हूँ ये वहाँ घूमता रहता है। बस मुझे पकड़ा रहता है ये, और मेरा कभी दुपट्टा पकड़े रहेगा या तो कभी मेरी कमीज़ पकड़ेगा, बस पीछे घूमता रहेगा। स्टिल अभी भी मेरी गोद में बैठा हुआ है भाई इब्राहिम। बोलो मम्मा, मम्मा बोल दो मम्मा। बड़ा परेशान हुआ भाई, क्या हो रहा है, मैं कैसे आ रहा हूँ यहाँ पे, दरअसल अपने आप को देख रहा है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दी है दाल। जी हाँ, तो ये मैं बना रही थी आज मूंग की भुनी हुई दाल, वो भी मसाले वाली ना, बहुत यमी बनती है ये। किस किस को पसंद है। ये कसूरी मेथी भी डालते हैं इसके अंदर। कसूरी मेथी मेरे पास थी नहीं, अपने हस्बैंड को मैसेज किया कि भाई आप लेते हुए आइएगा, तो खैर वो मैं एंड में ही डालूँगी कसूरी मेथी। तो यहाँ जी बेटे, तो यहाँ पर जो है ना तमाम सारे मसालों को डाल के इनको मैं पकने के लिए अच्छे से छोड़ दूँगी। फिर मैं घर की साफ़ सुथराई के लिए लग जाऊँगी और इब्राहिम को जो है सुलाकर और फिर अपने काम जल्दी जितना जल्दी हो सकेगा वो निपटा लूँगी। तो इसके अंदर मैंने तमाम सारे मसाले और नमक ऐड करके और पानी भर के इसके अंदर इसको मैंने छोड़ दिया था पकने के लिए। ये पकती रही है। अब ड्राइंग रूम में थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ गई थी। यहाँ पे थोड़ी सी कमर लगाऊंगी फिर अपने काम शुरू करूँगी। यहाँ पे देखिए इब्राहिम भी मेरे पीछे आ गया है और ये देखिए मुझे पकड़ के खड़ा हो गया। माशाल्लाह से पूरे दिन मेरे साथ ऐसे रहता है। मेरा दिल बहुत लगा रहता है इसमें ना, मतलब मेरा दिन अच्छा गुजर जाता है। मैं सोचती हूँ कि जब इब्राहिम नहीं था, मतलब 1 साल तक तो नहीं था ना ज़ाहिर, इब्राहिम जब होने वाला था तो मैं कैसे रह लेती थी, मतलब मैं अकेले कितनी बोर होती थी मैं सोचती हूँ। तो बस यही है कि अल्लाह पाक सबको औलाद की खुशी दे। बाकी यहाँ पर जो है ना अब मैं दाल वगैरह बन चुकी थी, बहुत मज़े की बनी थी, सच बता रही हूँ बहुत मज़े की बनी थी। अब आप लोग कमेंट्स करोगे ऐसे नहीं बनती वैसे नहीं बनती। अरे भाई, हर किसी की कुकिंग का स्टाइल अलग होता है। ये मैटर नहीं करता कि खाना बनाया कैसे, इसका तरीका अलग था। ये मैटर करता है कि खाना मज़े का बना था और खाने के काबिल था और खा लिया और खा के ख़त्म भी कर दिया। खाना ज़ाया नहीं हुआ कि इतना कोई बेसुरा बनाया था कि वो खाया ही नहीं गया। तो दोपहर का खाना वगैरह बनाने के बाद जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं ये चूल्हे साफ़ करने लग जाती हूँ। ये चूल्हे मैं रोज़ाना साफ़ करती हूँ। इनको रोज़ाना ही साफ़ करना चाहिए क्योंकि आपके जो चूल्हे जब आप काम वाम कर रहे होते हो तो तेल के छींटे भी पड़ते हैं, तेल भी गिर जाता है, कभी कभार कोई और चीज़ भी गिर सकती है। तो इसलिए ना चूल्हे को साफ़ लाजमी करें। कसम खुदा की मैंने कुछ घरों के ऐसे चूल्हे देखे हैं कि जिनके ऊपर कुछ रख के पकाने को भी दिल नहीं कर रहा होता, इवन कि खाना गर्म करने का भी दिल नहीं कर रहा होता कि यार चूल्हे इतने गंदे हो रहे हैं, पता नहीं कितनी सदी से जो इनको साफ़ नहीं किया है, पता नहीं क्या कर रही होती हैं। अच्छा, उस घर की ख़वातीन के ना अक्सर आप देखो कि नाखून इतने लंबे हुए होंगे, नेल पेंट लगा हुआ होगा, मैनी पैडी फुल टाइम हुआ होता है, तो वो अपने
स्किन केयर के चक्कर में ना ये वाली केयर नहीं करती हैं कि वो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ख्याल रख लें, कि थोड़ा सा हाइजीन का वगैरह का भी ख्याल रख लें, लेकिन वो नहीं करती। मैंने कसम से, अभी मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन मैंने कुछ घरों की ख़वातीन को भी ऐसे देखा है कि उनके चूल्हे इस कदर सड़ रहे थे, इस कदर सड़ रहे थे कि पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई थी इसके ऊपर। बाकायदा इतना गंदगी हो चुकी थी कि वो मतलब एक तह बन चुकी थी गंदगी की ना, कि अगर उसको खुरचो ना तो एक इतनी मोटी तह निकलेगी कि चिकनाई की भी, और ऊपर से पता नहीं क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई थी, और साथ साथ में कॉकरोचेस भी घूम रहे थे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, बड़ा बोलना बुलवाए अल्लाह ताला। लेकिन भाई मतलब मुझे, मेरा बस अजीब सा दिल हो गया, मेरा दिल करने लगा मैं साफ़ कर दूँ इनके चूल्हे। अल्लाह, मतलब इतना कोई फोड़ कैसे हो सकता है। लेकिन उन घर की ख़वातीन की आप हालत देखोगी ना, मतलब इतने बड़े बड़े नाखून हुए होंगे, नेल पेंट फुल टाइम लगा हुआ होगा, उनको कोई ज़रूरत नहीं है किचन में क्या करना है क्या नहीं करना, बस अपने फ़ैशन पूरे होने चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है भाई, आप यहाँ ये काम कर लो या तो अपने फ़ैशन पूरे कर लो, मैं तो ये कहती हूँ। लेकिन इंसान फ़ैशन भी करता है, हम भी करते हैं भाई, फ़ैशन तो अगर नहीं करते, थोड़ा सा तैयार वैयार हो जाते हैं। तो इन कामों से होने के बाद, फ्री होने के बाद हम तैयार होते हैं अच्छे से। अभी आप लोग मेरे हाथों की हालत देख सकते हो कि मैं ना नाखून बढ़ाती हूँ, ना ही मुझे बढ़ाने का कोई शौक़ है, ना मैं नेल पेंट लगाती हूँ, ना ही मुझे लगाने का कोई शौक़ है। लेकिन बस है कुछ, क्या कहते हैं, ज़ाहिर है यहाँ तो ये काम कर लूँ मैं, तो यहाँ तो फिर वो वाले काम कर लूँ कि बस बैठ के ना तैयार वैयार होके मैं बैठ जाऊँ। फिर तो मेरे हस्बैंड ने बोलना है, ओ भाई क्या कर रही हो, कर क्या रही हो। जब भी मैं लंबे नाखून वाली लड़कियों को देखती हूँ, या अगर मेरी कोई दोस्तों में भी होता है ना, मैं बोलती हूँ यार तू आटा कैसे गूंथती, सबसे पहले तो मुझे ये बता। और भी कुछ सवाल होते हैं, खैर वो मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन मैं सबसे पहले बोलती हूँ तू आटा कैसे गूंथती, आटा नहीं फंसता तुम्हारे नाखून में? बोलती हाँ फंस जाता है। फिर उसको निकालते हैं हम बैठ के। मैंने बोला अल्लाह कितने गंदे हो, तौबा, मतलब दिल ही नहीं करता फिर ऐसे जवाबात सुनने के बाद उनके घर का कुछ खाने का भी। खैर कौन कौन लंबे नाखून रखता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा, और जिनको बिल्कुल भी नहीं पसंद ज़रा ये भी बताएगा। मुझे वाकई में लंबे नाखून कुछ ख़ास नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद लंबे नाखून ना, मुझे ऐसा लगता है गंदे हैं, और वाकई गंदे ही होते हैं लंबे नाखून। इसके बाद जो है हमने चूल्हे की अच्छी से सफाई कर ली है। देखिए चूल्हे माशाल्लाह से कैसे चमक गए, बस थोड़ी सी केयर चाहिए होती है और चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। भाई इनको रोज़ाना आप करोगे, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। महीना 1.5 महीना बाद अगर आप चूल्हे साफ़ करोगे ना, तो आपके तो हाथ ही टूट जाने हैं अगर आप इतना वो करोगे ना। मतलब ज़ाहिर है घिस के आपकी हालत हो जाती है। रोज़ाना साफ़ करोगे इतनी मेहनत भी नहीं लगती और वो ईज़िली साफ़ हो जाते हैं। खैर यहाँ पर किचन वगैरह की सफाई कर ली थी अच्छे तरीके से। अब इसकी लाइट वगैरह बंद कर देंगे। रोटियाँ वगैरह भी बना चुकी थी मैं, और जो है झाड़ू पोछा भी कर चुकी थी। अब मुझे काम था तकरीबन खुद को तैयार करना और खुद फ्रेश होकर नमाज अदा करके उसके बाद अपने हस्बैंड का इंतज़ार करना, और फिर वो खाना वगैरह लगा दूँगी। आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे हस्बैंड ना, मैं इनको बार बार फ़ोन करे जा रही, वैसे तो वो 4 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन इस दिन ना इनको तकरीबन 5:30 समथिंग इस तरह का टाइम हो गया था। मैं इतनी परेशान, अल्लाह कहाँ रह गए, इतनी तेज़ भूख भी लग रही थी। ज़ाहिर है अपने हस्बैंड के बगैर मैं खाना खाती नहीं हूँ। यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ जो है ना आलू गोश्त देकर गई थी, जो कि बहुत मज़े का बना हुआ था। आलू गोश्त वो जो है बस मेरे लिए देकर गई थी, क्योंकि मैं ही खाती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं खाते सालन वाला मतलब खाना ना। तो यहाँ पर फिर जो है ना मैंने अपनी मदर इन लॉ को दाल भिजवाई, क्योंकि मैंने दाल बनाई थी दाल भेज दी थी, और उन्होंने आलू गोश्त बनाया था तो आलू गोश्त दे गई थी वो। अच्छा जी, इसके बाद हम दोनों ने मिलकर बैठकर खाना खाया। खाना वाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी, और फिर बाद में पता चला कि भाई मेरे हस्बैंड जो इतने लेट आए थे ना, वो इसलिए आए थे क्योंकि ऑफिस से आते हुए जो है ना वो शॉपिंग पे चले गए थे। और शॉपिंग भी ऐसी कि वो मेरे लिए शॉपिंग करने के लिए गए थे। मतलब कह लें कि एक और सरप्राइज़ मेरे हस्बैंड की तरफ से। और यहाँ पर ये क्या लेकर आए थे, वैसे तो वो मुझसे छुपा के उन्होंने कब कहाँ रख दिया मुझे खुद भी नहीं पता चला, लेकिन जब उन्होंने मुझे बाद में दिया ना, इतनी ज़्यादा कोई खुश मुझे याद था कि पता भी नहीं था कि इसमें क्या है। लेकिन उन्होंने जब कहा ना कि ये आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, अल्लाह मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। मैंने बोला चलो जी, यहाँ पर अब हम इसको खोल के देखते हैं। तो इसमें से निकला एक सूट। यहाँ पे देखिए मेरी खुशी का हाल देखें, जैसे पता नहीं क्या मिल गया मुझे। तो खैर ऐसे बैठे बिठाए ऐसे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ मिलते हैं ना, तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसे ही होता है। मेरा भी रिएक्शन ऐसे ही था। मैं इब्राहिम को दिखा रही थी कि इब्राहिम देखो आपके बाबा लेकर आए अपनी पसंद का सूट ना। यहाँ पे 3 पीस सूट लेकर आए थे ये, और ये देखें ये इसका दुपट्टा है, वो उसकी कमीज़ थी। ये दुपट्टा कितना प्यारा लग रहा है ना इसका। तो मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि आप जब भी ऑफिस से आया करें तो इस तरह के सरप्राइज़ मेरे लिए लाया करें। अच्छा लगता है ना इस तरह के सरप्राइज़ मिलते हैं, या अचानक बैठे बिठाए गिफ्ट मिल जाता है, वो भी बिना किसी उसके।
तो अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड कहने लगे, मैं अंबर आ रहा था ना तो बीच में मार्केट पड़ी थी, तो फिर मैंने सोचा मैं आपके लिए भी ले लूँ। वो किसी काम से गए थे तो उन्होंने फिर जो है मेरे लिए भी लेकर आ गए। लेकिन मुझे खुशी बहुत ज़्यादा हुई, मैं पूरे दिन ही कुछ ज़्यादा ही अलग खुशी में घूम रही थी कि जो है ना मेरे हस्बैंड मेरे लिए सूट लेकर आए हैं। खैर यहाँ पर ना ये आप लोगों को भी दिखाया है मैंने, कैसा लग रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नहीं मुझे तो बल्कि ये भी बड़ा लग रहा है, आ जाएगा ये मेरे। हाँ इसे थोड़ा लूज पहनती हूँ मैं। तो मैं तो कहती हूँ कि हस्बैंड को इस तरह के कुछ ख्यालात रखने चाहिए, मतलब अपने बीवी को महीने में 1-2 बार इस तरह के गिफ्ट्स अगर दे दिए जाएं। वैसे भी आपको सूट तो वैसे देखो दिलाने होते हैं, लेकिन इस तरह से अगर गिफ्ट का नाम या ऐसे सरप्राइज़ देकर अगर करो तो कुछ ज़्यादा ही खुशी हो जाती है। तो खैर इसके बाद जो है ना मैंने उसको अच्छे से पैक वैक करके रख दिया। मेरे हस्बैंड कहने लगे हमारा उसको आप पहन लेना, क्योंकि मेरा ये होता है मैं नए कपड़े ना रख देती हूँ कि कोई अगर चीज़ निकलेगी, कोई दावत होगी या कोई मतलब कोई इवेंट निकलेगा तो मैं उसमें पहन लूँगी, कोई मौका निकलेगा तो मैं पहन लूँगी। घर में तो वो मुझे कहते हैं कि घर में भी पहना करो नए नए कपड़े ना, मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद जो है ना मैं अपने हस्बैंड से पूछी थी, यार मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे कहीं कहीं ऐसा फील हो रहा है कि मेरा जो है ना वेट गेन हो रहा है, मैं मोटी हो रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं लग नहीं रहा, ऐसा हो रहा है। इसके बाद जो है वो शॉपिंग पे गए थे तो कुछ चीज़ें और भी लेकर आए थे, यहाँ पर आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। अब वेट गेन हो रहा है या मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं मोटी हो रही हूँ, तो भाई वो मुझे ही फ़ील हो रहा है और मैं ही ज़ाहिर है उसको कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन अभी मेरा कोई मूड नहीं है। मैंने कहा सर्दियाँ आएंगी तभी जो है ना मैं डाइटिंग या इस तरह की कोई भी चीज़ जो है ना वो शुरू करूँगी, क्योंकि अभी जो है ना मुझसे नहीं हो रहा फ़िलहाल। डाइटिंग करने के लिए भी ना जिगरा चाहिए होता है इंसान को, कि इंसान के सामने हर एक चीज़ रखी हुई है और उसको वो फिर भी नहीं खा रहा है ना। भाई अभी नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे, मैं तो ये सोचती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ नहीं अभी खा लिया तो फिर मेरा कल के लिए फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इतना सोच विचार करने के बाद भी ना फिर मैं ये सोचती हूँ यार चलो खा लो, अल्लाह ताला ने नेमत दी ना, इसको ठुकराते नहीं है, बुरी बात होती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ये शर्ट और एक परफ्यूम लेकर आए थे, तो यहाँ पर जो है ना ये हमें देनी थी, दरअसल गिफ्ट वगैरह लेकर आए थे। अच्छा जी, इब्राहिम को देखें ये अपने बाबा की वॉलेट में घुस गया है। और मेरे हस्बैंड फ़ौरन भाग गया, अरे भाई क्या कर रहे हो। मैंने कहा ये बड़े होकर ना ये मेरा काम क्या करेगा, मैं बोला करूँगी इसको जाओ वॉलेट में से पैसे निकाल के लेकर आओ। वैसे इस तरह के काम मैं करती नहीं हूँ, वॉलेट इनका खुलेआम पड़ा होता है। मैं कभी भी ना अपने हस्बैंड के वॉलेट में ना देखती हूँ ना मैं उसमें से पैसे निकालती हूँ। और अगर मैं कुछ भी अगर मैं 10-20 रुपये भी निकाल लेती हूँ ना तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं बता दूँ। मैं भले मैं शादी से पहले भी अगर अम्मी के पर्स में से अगर पैसे निकालती थी ना, मुझे 50 रुपये चाहिए, नीड है मुझे 100 रुपये की, तो मैं फ़ौरन निकाल के मैं फ़ौरन बता देती अम्मी आपके पर्स में से मैंने जो है ना 50 रुपये निकाले हैं, मैंने 100 रुपये निकाले, मुझे ये काम था। कभी भी बगैर बताएं या बगैर पूछें, या ऐसे नहीं कि निकालने के बाद बताया ना हो, ऐसे कभी नहीं किया। तो ये खाना आया था मेरे ससुराल से, मतलब सामने घर से, और इसमें मतलब कढ़ाई थी हम दोनों के लिए, नान थे साथ में और पेस्ट्री वगैरह थी। तो ये हम लोगों ने फिर रात का डिनर कर लिया था। डिनर करने के बाद हम लोग जा रहे थे बाहर। फ्रेंड ने बड़े खुशी खुशी बोला चलो कहीं बाहर चलते हैं। मुझे नहीं पता था वो मुझे टमाटर दिलाने के लिए लेकर जा रहे हैं। वरना मैं तो तैयार होकर कभी नहीं जाती। तो खैर यहाँ पर ना मतलब हम लोग बड़े इतने खुशी खुशी मैं बाहर निकली हूँ तैयार वैयार होके। जब मैंने उनसे बीच रास्ते में पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमने तो मतलब माशाल्लाह से खाना भी खा लिया है, पेस्ट्री भी खा ली, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, अब हम कहाँ जा रहे हैं, तो कहने लगे हम टमाटर लेने जा रहे हैं। मैंने कहा आप मुझे पहले बता दें, मैं इतना तैयार होके तो ना आती ना कम से कम। खैर फिर हम लोग टमाटर लेने के लिए हम मार्ट गए, वहाँ पे सारे टमाटर ख़त्म हो चुके थे। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी मार्केट गए, वहाँ पे टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड मुझे दूसरी मार्केट लेके गए। तकरीबन आप समझ लो कि अभी बीच में जो है ना 300 रुपये किलो जो है ना टमाटर बिक रहे थे अभी थोड़े टाइम पहले। अभी फ़िलहाल हम लोग दूसरी मार्केट गए ना तो फिर वहाँ पे 250 रुपये किलो टमाटर मिल रहे थे। मेरे हस्बैंड फिर वहाँ से जो है ना फिर दूसरी मार्केट लेकर आए तो यहाँ पे 200 रुपये किलो टमाटर मिल रहे थे। खैर फिर हम लोगों ने यहाँ से लिए। यहाँ पर ना मैं फ़र्स्ट टाइम कोई सब्ज़ी ले रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा कोई अजीब लग रहा था, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी लाइफ में ना इस तरह से सब्ज़ी नहीं ली।
ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कुछ इस तरह से आप कह लो। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अंबर 1 किलो टमाटर ना इस टोकरी में डाल दो। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने भी बोंगी मार दी। मैंने 5 टमाटर लेकर ना, मतलब अच्छे अच्छे टमाटर देख के और उसके अंदर डाल दिए। मेरे हस्बैंड ने बोला अंबर 1 किलो बोला है, ये बहुत कम है, क्या कर रही हो, कर रही हूँ। मैंने कहा आप जो फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं तो उसके अंदर वो 4 डालकर दे देता है। तो उन्होंने कहा उसका वजन होता है भाई। उसके बाद मैं टमाटर को इतना ज़्यादा कोई देखभाल के ले रही थी। उन्होंने कहा अंबर तकरीबन फजर तो इसी में ही हो जाएगी, और अभी आप लेडीज़ थी ना तो ठेले वाले ने कुछ बोला नहीं। अगर ये काम मैं कर रहा होता ना तो वो मुझे शायद कुछ बोल भी देता। मैंने कहा भाई फ्रूट या सब्ज़ी वगैरह इंसान ले तो देखभाल के लेनी चाहिए ना, हम उसके पैसे दे रहे हैं। वो जो देते हैं ना चीज़ें उसके ऊपर बड़े दाग वगैरह लगे होते हैं, तो इसलिए मैं बड़ी देखभाल के ले रही थी। मेरे हस्बैंड खड़े हुए बस मुझे देख रहे थे और मेरी हंसी निकल रही थी जिस तरह से वो मुझे देख रहे थे। फिर मुझे शादी घर आके बोलते हैं अंबर बिल्कुल मम्मी डैडी हो इस मामले में, बिल्कुल सब्ज़ी वगैरह लेने का एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कहा इस मामले आप समझ रहे, मैं बर्गर बच्ची हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता भाई, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने शादी से पहले कभी कोई सब्ज़ी वगैरह इस तरह से अकेले में ली नहीं। ये सारे काम जो है ना मेरी अम्मी करती हैं, मेरे पापा करते हैं। बाकी मैं कोई भी घर पे नहीं जाता सब्जियां वगैरह लेने के लिए ना। लेकिन हाँ इतना आइडिया ज़रूर है कि जब भी कोई चीज़ लो तो देखभाल के लो और अपने हाथ से जो है ना उस तराजू में चीज़ डालो तो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि वो जो चीज़ देते हैं ना उसमें दाग धब्बे लगाए हुए दे देते हैं या कोई ना कोई घपला कर देते हैं। इसलिए जो है ना मुनासिब ये है कि आप अपने हाथ से चीज़ जो है ना ऐड करो, उनके आसर पे मत छोड़ो कि भाई आप दो। वो तो उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ ख़राब होने वाली है, कौन सी चीज़ ख़राब हो रही है, तो वो उसी को निकालते हैं सबसे पहले। खैर हर कोई भी एक जैसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर अक्सरियत इस तरह से ही होती है। इसके बाद जो है ना फिर घर आई हूँ, घर आने के बाद ड्रामा वगैरह देखा। ये वाला ड्रामा कौन कौन देख रहा है मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। ये भी बड़ा मस्त ड्रामा चल रहा है फिलहाल, तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसके अंदर भी, लेकिन आगे देखते हैं होता है क्या। आज का छोटा सा व्लॉग कैसा लगा है आप लोगों को कॉमेंट्स करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या बिना सब्सक्राइब किए हुए ये वाला वीडियो भी देख लिया है तो भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।